हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एवी नाउ स्टडी पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। ये प्रश्न आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये पहली बैठक कब हुई थी? तो आपके ऑप्शंस में से राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और बात करें ये कहाँ हुई थी, तो यह नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। ये रहा अपना अगला प्रश्न। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इन्हें कब बनाया गया था? तो इन्हें 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 तारीख को, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर की प्रथम बैठक के 2 दिन बाद इन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। और अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया था? तो बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था। और बात करें इसे पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, तो इसे पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। राइट आंसर हो जाएगा डी 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान को किस दिन पूर्ण रूप से लागू किया गया था? तो मैंने बताया था कि तो इसको पूर्ण रूप से लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था? राष्ट्रगान यानी जन गण मन को कब स्वीकार किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया था। और इसे 1905 में बंगाली में लिखा गया था। और इसे सबसे पहली बार पूछे तो इसे वो सबसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा इसका ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं भारतीय नागरिकों को। पहले ये 7 मूल अधिकार हुआ करते थे, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। 42वें संशोधन के तहत उसको हटा दिया गया था। सो अब 6 मूल अधिकार हैं। प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के तहत हटा दिया गया था? देखिए मैंने बताया था पहले 7 मौलिक अधिकार थे, जिसको 42वें संशोधन के तहत उसको हटा दिया गया था संपत्ति के अधिकार को। तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत कब गणतंत्र बना भारत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ एवं बा दोनों। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ये दोनों मूल अधिकारों के रक्षक हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है? तो इसके संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो भारतीय संसद के ऊपरी सदन या उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो ये राज्यसभा कहा जाता है उच्च सदन, और निम्न सदन कहलाता है लोकसभा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी राज्यसभा। अगला प्रश्न, प्रश्न है भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर बी एन राव। सर बी एन राव को भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है। प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान किस देश का है? तो ये सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान ये भारत देश का है। और सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो ये मोनाको देश का सबसे छोटा संविधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी भारत। अगला प्रश्न, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? फ्रांस। लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले पेश की थी फ्रांस ने। देखिए मैं बता दूं, अवधारणा यानी आइडिया, इसको सुझाव किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। लेकिन सुझाव सबसे पहले दिया था फ्रांस ने, और सबसे पहले लिखित संविधान दिया था अमेरिका ने। तो ये भी याद रखिएगा, सबसे प्रथम लिखित संविधान था अमेरिका का। और सबसे बड़ा संविधान, सबसे व्यापक बड़ा संविधान किस देश का है? तो वो भारत देश का है। और सबसे छोटा संविधान किसका है? तो वह है मोनाको। ये याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो देखिए मैंने बताया था, तो प्रथम लिखित संविधान किसका है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका का विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। अगला प्रश्न, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं, और ये भारत के छठे राष्ट्रपति हैं, छठवें राष्ट्रपति हैं। और प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत देश के संविधान में शामिल किया गया। प्रश्न है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 552। 552 लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 250। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 250 राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो ये कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये राइट आंसर हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय, और जो भारतीय थे वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसलिए ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की संख्या होती है, संख्या कितनी होती है विधानसभा के सदस्यों की? तो ये होती है 500। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो ये अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 356 के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि है? तो इसकी अधिकतम अवधि है 3 वर्ष। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अवधि तो होती है 6 माह की, 6 माह की होती है, लेकिन यह 6 माह कर करके राष्ट्रपति 3 वर्ष तक, इसने अधिकतम अवधि पूछी है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसका 3 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम क्या है? पहले राज्य का नाम है तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है सबसे पहले भाषा के आधार पर। इसका गठन कब हुआ है? तो इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया। इसके अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। केसी नियोगी थे अध्यक्ष। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच मिल जाता है। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। भारत में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार 42वें संशोधन के तहत रूस देश से लिया गया है। रूस देश से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और बात करें इनकी डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। ये भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और वल्लभ भाई पटेल, ये भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। कौन थे? गृह मंत्री। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति। और ये भारत रत्न से प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। हीरालाल जे कानिया, ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और ये भारत के तृतीय राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? तो ये जून 2005 में पारित किया गया। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है। और दोस्तों, आपको इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो ये कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हमारे सारे प्रश्न यहीं पर समाप्त हुए। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।